Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 12.2 of your chapter Heron's Formula. This chapter is from your 9th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है कौन से कंसेप्ट पे बेस है, तो ऑलरेडी हमने हेरॉन्स फार्मूला लर्न किया था एंड हाउ टू यूज दिस हेरॉन फार्मूला इन टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, करेक्ट। तो उसमें हमने देखा था वो कंसेप्ट हमने लर्न किया, तो वही ऑन द बेस ऑफ दैट वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पार्क कौन से शेप का है? क्वाड्रिलेटरल ABCD के शेप में है। एंगल C दिया है 90 डिग्री, AB दिया है 9 मीटर, BC दिया है 12 मीटर, CD दिया है 5 मीटर, AD दिया है 8 मीटर्स। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हियर आल्सो वी कैन यूज द हेरॉन्स फार्मूला। ओके, तो C 90 दिया मतलब यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मिलेगा। सो ये देखिए यहाँ पर ABC एंड D, ये है 8 मीटर्स, यहाँ पर AD दिया है 8 मीटर्स, देन CD दिया है 5 मीटर्स, देन यहाँ पर 12 मीटर्स, यहाँ पर 9 मीटर्स AB। तो यहाँ पर BCD हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। सो गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल C 90 डिग्री दिया है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर्स, CD 5 मीटर्स एंड AD 8 मीटर्स। तो हमने BD को ज्वाइन किया तो हमें एक ट्रायंगल और ये अनदर ट्रायंगल मिल जाता है। तो BCD आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 12, 2 1 जार 2 6 जार 6 5 जार 30। सो 30 मीटर स्क्वायर आ गया फर्स्ट का एरिया। नाउ इन ट्रायंगल BCD देखिए, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आप यहाँ पर BD की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ जाती है हमें BD इज इक्वल टू इन रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 13 मीटर्स आ जाती है BD, ओके, बिकॉज यहाँ पर 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, करेक्ट। तो BD हमें मिल जाता है 13 मीटर्स, ओके। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, सो अगेन वी यूज़ द हेरॉन्स फार्मूला। सो यहाँ पर देखिए A 13 मीटर्स है, B 8 मीटर्स है, C 9 मीटर्स। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे 15 मीटर्स। तो S इन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो 15 इन ब्रैकेट 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, वी गेट 6 इन रूट 35 मीटर स्क्वायर, ओके। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 35.5 यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द BCD प्लस एरिया ऑफ द ABD, जो यहाँ पर 30 प्लस 35.5 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये वैल्यू ऐसे ही रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, ओके। तो रूट 35 का आपको नहीं आ रहा है तो आप 6 रूट 35 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो 30 प्लस 6 रूट 35 आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगेन हियर वी गेट द क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल ये रहा ABC और ये ADC है, ये है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ABC यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हाफ मल्टीप्लाई विद बेस मल्टीप्लाई विद हाइट, वी गेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो 5 5 4, तो सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड आउट करिए। सेमी पेरीमीटर मिल जाती है यहाँ पर 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द ACD क्या हो जाता है, अगेन वी यूज द हेरॉन्स फार्मूला। तो वैल्यू पुट करिए एंड वी गेट 2 इन रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई विथ 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो 6 प्लस 9.2 वी गेट 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स राधा मेड अ पिक्चर ऑफ अ एरोप्लेन विथ अ कलर पेपर एज शोन। तो यहाँ पर देखिए मिल रहा है आपको, दिख रहा है आपको, यस। देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, 1 2 देन 3 4 एंड 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। सो टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी आपको डेटा भी गिवन दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 1.5 यहाँ पर दिया है 6.5, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है इतना वाला, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ दैट वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला फेस है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल यहाँ पर है, तो साइड्स यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बाय द यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला वी फाइंड आउट द एरिया, जो आता है 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देन सेकेंड यहाँ पर पोर्शन है, ये
रेक्टेंगुलर है. सो क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल विद द लेंथ 6.5 एंड ब्रेड्थ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर. सो 6.5 मल्टीप्लाई विथ 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है इसका सेकेंड का एरिया. नाउ थर्ड क्या है? थर्ड इज अ येस इट इज़ अ ट्रेपेजियम. सो यहाँ पर हो जाता है इट इज़ अ ट्रेपेजॉइड विद द टू साइड्स एज अ 1 सेंटीमीटर ईच ऑफ एंड द थर्ड साइड एज अ 2 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड इज इक्वल टू area of the parallelogram plus area of the equilateral triangles. The perpendicular height of the parallelogram will be in root 1 square minus 0.5 square. So ये आ जाती है 0.86 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर रूट 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.43. तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड बन जाता है 0.86 प्लस 0.43 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. देन स्टूडेंट्स ट्रायंगल 4 यहाँ पर देखिए एंड ये 5 इसका एरिया अगर हम निकालते हैं. दिस ट्रायंगल्स आर टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स हैविंग द बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर. एरियाज ऑफ ट्रायंगल 4 एंड 5 क्या हो जाता है? 2 मल्टीप्लाई विथ हाफ बेस हाइट 6 मल्टीप्लाई विथ 1.5 वी गेट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया क्या हो जाता है? 2.488 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 9 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ जाता है इस पूरे डायग्राम का. ठीक है. And the next question, a triangle and parallelogram have the same base and same area if the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. हमें क्या करना है? एरिया यहाँ पर पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है. सो दैट्स वाई इट इज़ गिवन दैट पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल हैव इक्वल एरियाज. द साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो पेरीमीटर आ जाता है 84, सेमी पेरीमीटर आ जाता है 42. तो ऑन द बेस ऑफ दैट हेरॉन्स फार्मूला वी फाइंड आउट द एरिया जो आता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेरॉन्स फार्मूला इन रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है. ओके. देखिए स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर जो है ओनली हेरॉन्स फार्मूला पे ही बेस है. तो आपको हेरॉन्स फार्मूला एंड कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए. ठीक है. अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आप आसानी से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बी एच एज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल. सो 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ हाइट इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एच इज इक्वल टू आ जाता है 336/28 जो आता है 12 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम वी गेट 12 सेंटीमीटर. Next question, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? Okay, so देखिए draw the rhombus shaped field first with the vertices ABCD and the diagonal AC divides the rhombus into two congruent triangles which are having equal areas. The diagram यहाँ पर ऐसे दिखेगी. तो स्टूडेंट्स कंसिडर ट्रायंगल BCD. देखिए BCD ये वाला ट्रायंगल एंड ABD यहाँ पर अनदर बना जाता है. तो सेमी पेरीमीटर आ जाती है 54 मीटर्स. तो हेरॉन्स फार्मूला अगेन यूज़ करेंगे ABC के लिए. BCD के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं. सो यहाँ पर देखिए BCD ये वाला BCD. ठीक है. तो BCD ये वाला हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे एंड वी गेट द एरिया 432 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ द फील्ड टू क्या हो जाता है? फील्ड इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एरिया BCD बिकॉज इट्स अ rhombus. Okay, so that's why the area of the grass field that each cow will getting 864/18 मतलब 48 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हर एक को मिलेगा. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन वी यूज़ द हेरॉन्स फार्मूला. सो ईच ट्रायंगुलर पीस द सेमी पेरीमीटर आ जाता है 60 सेंटीमीटर. बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पीस इज इक्वल टू इन रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ए यहाँ पर 50, बी यहाँ पर 50, सी यहाँ पर 20. तो आप आसानी से निकाल सकते हो. तो यहाँ पर देखिए 60 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10 तो 10 यहाँ पर बाहर आ जाएगा. देन 60 एंड 40 बचा. तो इनमें से आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा स्क्वायर नंबर बनता है तो उसे बाहर निकालिए एंड वी गेट 200 in root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ द ऑल ट्रायंगुलर पीसेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 5 मल्टीप्लाई विथ 200 एंड इन रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है.
A kite in the shape of square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and the side 6 centimeter each is to be made of a three different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? Okay, कितना यूज किया हमें बताना है. Again here we use the Heron's formula. So देखिए स्टूडेंट्स, as the kite in the shape of square the area will be half multiplied with diagonal का square. तो एरिया ऑफ काइट क्या हो जाता है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ शेड 1 क्या हो जाता है इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2 हो जाता है, इसका और इसका इक्वल हो जाता है. देन 512 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द टोटल एरिया ऑफ द पेपर दैट इज रिक्वायर्ड इन ईच शेडेड यहाँ पर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड द फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन ये जो थर्ड है इसका द साइड्स आर गिवन 6 by 6 by 8 बाय यूजिंग द हेरॉन्स फार्मूला. वी फाइंड आउट सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर. तो 10 इन ब्रैकेट 10 minus 6 10 minus 6 एंड 10 minus 8 वी गेट 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट टोटल यहाँ पर ऐड करना है. फर्स्ट वन ये रहा 256 यहाँ पर और ये 17.92 मतलब टोटल पेपर कितना लगा ये आपको एडिशन करके लिखना है ओनली. ठीक है, सो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, देखिए उन्होंने टोटल तो नहीं पूछा है बट आप यहाँ पर निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने ईच पेपर के लिए कहा है 1 2 एंड 3 के लिए, तो टोटल निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. And the next question, a floral design on the floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter, 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate 50 पैसे per centimeter square. ठीक है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ईच ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर 36 सेंटीमीटर आ जाता है. बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला वी फाइंड आउट द एरिया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 88.2 मल्टीप्लाई विद 16 कर लेते हैं बिकॉज देर आर टोटल 16 टाइल्स. ओके, टोटल एरिया 16 टाइल्स आ जाता है, तो वी गेट 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, बिकॉज हमें आंसर निकालना है रुपीज़ में, तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर लेते कोई बात नहीं, आपको आंसर पैसे में आ जाएगा. अगेन उसे डिवाइड करिए बिकॉज यहाँ पर 101 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है. तो ऑन द बेस ऑफ दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट. ओके, सो रुपीज़ 705.6 यहाँ पर हमें कॉस्ट मिल जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter, 10 meter. The non-parallel sides are 14 meters and 13 meter. Find the area of the field. Okay, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे बनेगी. द फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी पैरेलल. देखिए तो बी यहाँ पर दिख रहा है आपको, बी पैरेलल विद ए डी. देन ड्रॉ बी, हमने यहाँ पर बी ड्रॉ परपेंडिकुलर तो ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी. यहाँ पर हमने सी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नाउ इट कैन बी सीन दैट द क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, दिख रहा है आपको, ए बी ED is a parallelogram. So AB is equal to ED is equal to 10. AD is equal to B is equal to 13. BC is equal to 25 minus AD मतलब 15 मीटर्स आ जाता है. नाउ कंसिडर ट्रायंगल BEC. देखिए BEC ये वाला ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाती है 21 मीटर्स. अगेन वी यूज द हेरॉन्स फार्मूला, वी गेट 84 मीटर स्क्वायर BEC का एरिया. सो वी ऑल्सो नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ C मल्टीप्लाई विद BF. सो 84 इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 15. यहाँ पर BF निकालेंगे हम. ठीक है, सो 15 यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है. सो वी गेट 11.2 सेंटीमीटर. तो टोटल एरिया ऑफ ABED विल बी BF मल्टीप्लाई विद DE. ओके, सो यहाँ पर आ जाता है 11.2 मल्टीप्लाई विद 10 जो 112 मीटर स्क्वायर में आ जाता है. तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाता है 84 प्लस 112 इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.2 यहाँ पर एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.